हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड्स एंड PBR322। तो ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इमेजिन कीजिए कि आपको एक लेटर सेंड करना है, ठीक है। एक लेटर लिख रहे हैं आपको और दूसरे सिटी में आपको किसी रिलेटिव्स, किसी दोस्त को सेंड करना है। तो क्या आप डायरेक्ट पेपर सेंड करेंगे? नहीं, राइट। डायरेक्ट पेपर तो लिख के इस पे पेपर हो गया, यहाँ पे लिखा और डायरेक्ट भेज दिया, नहीं हो सकता ना। उसको इन्वेलप में डालेंगे, फिर उसको पोस्ट में जाके पोस्ट करेंगे, फिर जाएगा ना। तो वैसे ही द डिज़ायर जीन, जो हमको चाहिए जीन, नीड्स अ कैरियर, उसको भी एक कैरियर होता है। जैसे कि हमको किसी लेटर को भेजने के लिए इन्वेलप इज़ अ कैरियर होता है, वैसे ही अगर हमको कोई जीन की ज़रूरत है तो उसका भी एक कैरियर होता है जो कि होस्ट सेल में एंटर करता है। दिस कैरियर आर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर। और जो ये कैरियर का काम करता है, लाइक जो जीन को कैरी करके लाता है होस्ट सेल में, उसको ही क्या बोलते हैं हम? क्लोनिंग वेक्टर। तो ये हो गया तो नॉर्मल कैजुअली वाला। अब नॉर्मल फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे कि अ क्लोनिंग वेक्टर इज अ DNA मॉलिक्यूल दैट कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। लाइक हमको जो जीन चाहिए, जैसे कि गाय का दूध देने वाला जीन चाहिए, तो वो हो गया लाइक जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इनटू अ होस्ट सेल वेयर इट कैन रेप्लिकेट। इसका मतलब है कि जो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमको जीन चाहिए, उसको कैरी करने वाला एक क्लोनिंग वेक्टर होता है जो कि होस्ट में लेके जाता है उसको, ठीक है। वेक्टर यानी कि DNA का कैरियर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इट ट्रांसफर द डिजायर जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर। देखो, ये जीन को, जो हमें कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो हमको जीन चाहिए, लाइक इंटरेस्ट जो है जिस जीन में, उसको क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रक डिलीवरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक डिज़ायर पैकेट है, सपोज क्या बोलेंगे इसको, चॉकलेट का पैकेट है, उसको आपको दूसरे एक घर तक पहुंचाना है डिलीवरी वाले एजेंट को। तो वहाँ पे क्या करेगा, वो डायरेक्ट चॉकलेट का बॉक्स जो बड़ा बड़ा सा होता है, वो डायरेक्ट घर पे तो नहीं ले जाएगा, उसको एक बीच में कुछ चाहिए ले जाने के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो है ट्रक। सो यहाँ पे ट्रक क्या हो गया, ट्रक के बिना पैकेज जो है वो होस्ट के पास नहीं पहुँचेगा, डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचेगा। वैसे ही विदाउट अ वेक्टर, वैसे ही बिना वेक्टर के जो हमारे जीन है वो होस्ट सेल में कभी नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए वेक्टर की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? सो देखो, अ प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। ये एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोजोम। देखो, ये बैक्टीरिया का क्रोमोजोम से अलग होता है, लाइक ये एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है, लेकिन बैक्टीरिया का क्रोमोजोम से टोटली डिफरेंट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये सर्कुलर DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, साथ ही साथ प्रेजेंट मेनली इन बैक्टीरिया। और ये क्या करता है, फॉरेन DNA को कैरी कर सकता है, लाइक जो हमको जीन चाहिए उसको कैरी कर सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी क्या है, प्लाज्मिड्स आर वाइडली यूज एज क्लोनिंग वेक्टर। और प्लाज्मिड को इसी सब प्रॉपर्टी के वजह से बहुत सारे वाइडली यूज करते हैं, मतलब बहुत सारा यूज होता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। फीचर्स ऑफ आइडियल क्लोनिंग। देखो, अब यहाँ पे क्या है, अ गुड क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव 4 इसेंशियल फीचर। मतलब एक अच्छा वेक्टर के लिए, मतलब एक अच्छा कैरियर के लिए 4 इसेंशियल फीचर्स होना चाहिए। सबसे पहला है ओरी। ओरी इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या है, ओरी इज द साइट फ्रॉम वेयर DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट। DNA रेप्लिकेशन पता है ना, चैप्टर 5 है ना, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है। अगर डाउट्स है तो जाके आप चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं, जिसमें हमने DNA रेप्लिकेशन बहुत ही डिटेल से किया है। सो ओरी क्या है, ओरी इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये है फीचर 1, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प द वेक्टर रेप्लिकेट इट इनसाइड द होस्ट। और ये ओरी के वजह से वेक्टर को हेल्प होती है ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके इनसाइड द होस्ट सेल। और साथ ही साथ डिटरमाइन द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड का कॉपी बना सके, ठीक है। विदाउट ओरी, मतलब बिना ओरी के, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के, प्लाज्मिड जो होता है वो कैन नॉट मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, तो क्या फायदा, है ना। दूसरा क्या है, फीचर सिलेक्टेबल मार्कर। इसका मतलब क्या है, अ सिलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म जीन। ये एक जीन है जो कि आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्म जीन को, ठीक है। यूजुअली इट इज एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल की बात करें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट,
TMPR, ठीक है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, TETR, ठीक है ना, ये सब एग्जांपल्स है। और इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरिया, जब हम प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डालेंगे तो क्या होगा, सम बैक्टीरिया रिसीव द प्लाज्मिड, कोई कोई बैक्टीरिया लेगा, कोई नहीं लेगा, राइट। सो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेगा यहाँ पे, सिलेक्टेबल मार्कर जो है हेल्प साइंटिस्ट आइडेंटिफाइंग द बैक्टीरिया दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप प्लाज्मिड, और इस सिलेक्टिव मार्कर की वजह से पता चला साइंटिस्ट को कि कौन कौन से बैक्टीरिया ने वो प्लाज्मिड को अपने अंदर लिया है, ठीक है। तीसरा हमारा फीचर है जो है वो है क्लोनिंग साइट, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट। दिस इज द साइट वेयर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड, मतलब जहाँ पे हमको जो जीन चाहिए, जैसे कि गाय का दूध वाला जीन हो गया, तो वो क्या करेंगे, जहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे डालेंगे, दैट इज क्लोनिंग साइट, ठीक है, जहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे। रिकग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द वेक्टर एट दिस साइट, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने कल ही पढ़ा है ना, ये क्या करेगा, ये वेक्टर को उसी जगह पे कट करेगा, देन डीएनए लाइगेज जॉइन द फॉरेन डीएनए, और वहाँ पे जैसे कि ये हमारा डीएनए हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको काटेगा और ये दोनों को डीएनए लाइगेज जोड़ देगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इस सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब नेक्स्ट फीचर क्या है, नंबर 4 का, स्मॉल साइज, स्मॉलर वेक्टर, ठीक है, एंटर मोस्ट सेल इजीली, छोटा सेल होना चाहिए, वेक्टर जो है छोटा होना चाहिए ताकि वो आराम से इजीली घुस जाए होस्ट सेल में, रेप्लिकेट फास्टर, और स्मॉल वाले साइज में जो वेक्टर होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं फास्टर, इट इज़ ईजियर टू मैनिपुलेट, और साथ ही साथ ईजी भी होता है मैनिपुलेट करने में। तो ये चारों फीचर आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है PBr322, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे क्या है, PBr322 ये क्या है, इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर में, डेवलप बाय बोलिवर एंड रोड्रिगेज, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, ये दोनों ने मिलके PBr322 डेवलप किया था, इसीलिए इन दोनों के नाम पे ही PBR रखा है, ठीक है ना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ PBR देखो ऐसा होता है, यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर, PBr33, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर प्रेजेंट विद इन MPR एंड टेट्रा-R जीन, यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये है स्ट्रक्चर PBr322 का। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ PBr33, देखो यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। सो OD प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, डीएनए स्टार्ट रेप्लिकेशन करेगा। MPR3 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस होता है, और साथ ही साथ रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी प्रेजेंट होता है, जिसका काम है इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसका काम है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करना। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अब नेक्स्ट टॉप आता है हमारा कि ये आखिर होता क्या है। तो देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब क्या है कि आप सपोज करो कि फॉरेन डीएनए जो है इंसर्ट हो गया इनटू MPR जीन में, और रिजल्ट क्या होगा कि MPR जीन क्या करेगा, काम ही करना छोड़ दे, तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया लूज रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन, बैक्टीरिया अपना रेजिस्टेंस लूज कर देगा एम्पिसिलिन के थ्रू। सो साइंटिस्ट को क्या मिला कि साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, और यहाँ पे जो रुक गया वहाँ पे पता चला साइंटिस्ट को कि ये रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है, लाइक उसका डीएनए में कुछ गड़बड़ है। दिस मेथड इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, लाइक जब बैक्टीरिया काम करना छोड़ दे उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू, तो साइंटिस्ट को क्या पता चला कि उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो रिकम्बिनेंट हो गया, एंड इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, लाइक रुक जाना, अपना काम करना छोड़ देना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज PBr322 सो पॉपुलर। सो देखो इसका काम क्या है, इजी टू हैंडल, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पॉपुलर है, इसका साइज स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल माने कि बहुत अच्छा फास्ट रेप्लिकेशन है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और साथ ही साथ इसके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है PBr322। अब समरी टेबल की बात करें तो देखो फीचर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ फंक्शन, OD यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन, MPR यानी कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, और रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब कि डीएनए इंसर्शन, ठीक है ना। तो देखो इसको सिंपली बात करें तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप पेन ड्राइव के बारे में सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पेन ड्राइव के बारे में सोचा तो यहाँ पे डेटा जो है, हमको जो डेटा चाहिए वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज हमको स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना है, तो दैट इज ऑल्सो डेटा, तो वो क्या हुआ, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना। और जो कंप्यूटर कहाँ पे बनाएंगे, हम एक्सेल सीट में बनाएंगे, और एक्सेल सीट कहाँ पे काम करेगा, कंप्यूटर में ही काम करेगा, लैपटॉप में काम करेगा, राइट। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, होस्ट सेल है ना। और यहाँ पे पेन ड्राइव क्या कर रहा है, डेटा को कंप्यूटर में लेके जा रहा है, राइट। यहाँ पे पेन ड्राइव क्या कर रहा है, डेटा को कंप्यूटर में लेके जा रहा है। वैसे ही जो प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड वो कैरी करता है जीन को इनटू बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे प्लाज्मिड क्या हुआ, पेन ड्राइव, राइट। पेन ड्राइव क्या हुआ, यहाँ पे प्लाज्मिड है ना, और जीन क्या हुआ, जो हमारा डेटा था मार्कशीट वाला, और बैक्टीरिया होस्ट सेल कौन सा हुआ, बैक्टीरियल सेल। सिंपल है ना समझने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब ये वीडियो तो खत्म होने को आया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप इसमें से कितने आंसर दे पाए
कमेंट में जरूर बताना। सो क्वेश्चन 1 इज डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर, साथ ही साथ प्लाज्मिड है, व्हाई आर प्लाज्मिड यूज्ड एज अ वेक्टर, स्टेट द फंक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट आर सिलेक्टेबल मार्कर्स, नेम 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन PBR3, AMP रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस। एक्सप्लेन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मैंने अभी बताया है ना। व्हाई शुड अ क्लोनिंग वेक्टर बी स्मॉल इन साइज, ताकि वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके जल्दी जल्दी, और साथ ही साथ इंसर्ट करना इजी हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल क्रोमोजोम, ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PBR3 विथ अ लेबल डायग्राम, डायग्राम भी मैंने इसी में दिखाया, तो आप वो दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम अगर समरी की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मिड क्या हो गया, यहाँ पे वेक्टर हो गया, राइट। प्लाज्मिड, उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जाएगा ये, उसके बाद वहाँ पे DNA को काटेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काटेगा रेस्ट्रिक्शन साइट ढूंढ के। उसके बाद जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमको चाहिए, वहाँ पे वो लोग इंसर्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ DNA लाइगेज जो ग्लू है वो उसको चिपका देगा, जिसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। क्योंकि ये ओरिजिनल वाला था, इसमें हम कुछ फेरबदल करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कुछ फेरबदल किया, तो ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, तो इसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे होस्ट बैक्टीरियम में। तो ये था इन शॉर्ट इस दिस चैप्टर का ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।